आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा माइक्रोबायोलॉजी हम स्टार्ट कर रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग ने बहुत ही आसान सी चीज़ पढ़नी है कि पहाड़ों से पानी आ रहा है, वो किस तरह का पानी है, कहते हैं उसको क्या है जी। जो बारिश वाला पानी है वो आ रहा है, उसको क्या कहते हैं, या कैसे कैसे वो ख़राब हो रहा है, या किस तरह की जर्म्स उसके अंदर रहते हैं। तो दो तरह के पानियों का जिक्र, वैसे तो दो चीज़ें होती हैं ना, एक समुद्री पानी होता है, एक ताज़ा पानी होता है, फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर हमने अभी नहीं पढ़ना, वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर कि सॉल्ट वाटर में कौन कौन से जर्म्स रहते हैं, सॉल्ट वाटर की खसूसियात क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। सो रेस्ट ऑफ इट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो टुडे वी आर कंसर्न विद ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर मानी ताज़ा पानी, फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी। जैसे कहते हैं ना बहता पानी पाक होता है, होता तो पाक है, उसको ख़राब किया जाता है ना। रास्ते में जगह जगह देखो फैक्ट्रियों का वेस्ट उसके अंदर डाल रहे हैं, कंटीमिनेशन डाल रहे हैं, फिर एनिमल्स वहीं पे नहा रहे हैं, तो फिर कंटीमिनेशन ऐसे होती है, जर्म्स ऐसे जाते हैं। उन्हीं एनिमल्स के जब उनका पखाना होता है, जरासीम जो होते हैं वो उस पानी के अंदर जाते हैं, तो उसमें ई कोलाई और साल्मोनेला जैसे जो आपके टाइफाइड करवा रहे हैं और मैदे के अल्सर करा रहे हैं, वो वाले जरासीम उसके अंदर जाते हैं। फिर यही पानी कहीं ना कहीं जाके लोग यूज़ करते हैं पीने के लिए। आपने कच्ची आबादियाँ देखी हैं, आपने बेचारे लोगों की कंडीशन देखी है। अब हमारा बलूचिस्तान देख लो, तो वहाँ पर ये यूज़ हो रहा है, वहाँ पे फिर उन लोगों को टाइफाइड भी ज़्यादा है, हेपेटाइटिस भी ज़्यादा है। इन इलाकों में देखोगे तो उनमें सब में ये चीज़ ज़्यादा है। क्यों? एनिमल्स जहाँ पे नहा रहे हैं पीने को वही यूज़ करें। चोलिस्तान को अगर यू सी सम वीडियोज़ ऑन द नेट, दे आर ड्रिंकिंग फ्राम द सेम वेल, एनिमल्स भी और ह्यूमन्स भी सेम जगह से वो पानी पी रहे होते हैं। तो दैट काजेज डिजीजेज, देयर डिफरेंस इन द इम्यूनिटी। अच्छा, आज हम लोग ने पढ़ना है कि दो तरह का पानी है, एक है ग्राउंड वाटर, पहाड़ों से आ रहा है, आबशारों से आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारों से आ रहा है, वो ग्राउंड वाटर है। दूसरा है सरफेस वाटर, बारिश हुई है जी, बादल बने हैं, पानी बरसा है, तो ये सरफेस वाटर है। दूसरा कौन सा है? पहाड़ों से, आबशारों से जो आ रहा है वो कौन सा है? जो कुएँ होते हैं, कुओं में फिर जाता है, तो ये होते हैं हमारा जो ग्राउंड वाटर है। ठीक है। अच्छा, पहाड़ों से बच्चों, ये मैंने पहाड़ बनाने की ट्राई की है, तो आई एम बैड एट ड्राइंग। अच्छा, इसमें पहाड़ों में से ये देखो पानी आ रहा है, जब पानी ये आता है ना, तो ये जब ज़मीन पे बहता है, वहाँ पथरीली जगह होती हैं, रेत होती है, मट्टी होती है, सैंड, सॉइल एंड रॉक्स, 3-4 किस्म की चीज़ें होती हैं। अब अगर देखोगे इन पर से जो पानी गुजर रहा होता है ना, वो साफ़ होता है और पीने वाला होता है और फ्रेश होता है। तो ये जो पानी होता है फ्रेश, जैसे आप बहुत ही खूबसूरत किस्म की आबशारें देखें, हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर है, वो पथरीली जगह पे होती है, वो उसके ऊपर बह रही होती हैं। तो वो जो पत्थर है, वो जो रेत है, वो जो मट्टी है, उसका काम क्या है? उसको छान रही है, उसके जम्स को छान रही है, उसको साफ़ कर रही है, जरासीमों से पाक कर रही है, तभी तो ये बहता पानी साफ़ है। यही जाता है फिर नदी नालों के अंदर, नदी नालों के अंदर जाता है जी। इधर एक माई आई थी, हुक्का मार का साबुन और सर्फ एक्सेल से कपड़े धो रही हैं अंदर। आगे देखा थोड़ा जानवर, आगे देखा तो चश्मा शुगर मिल है, मिल का वेस्ट का नाला भी इसके अंदर है, शहर के वेस्ट का नाला भी इसके अंदर है। तो जब ये नालियों के अंदर आई है, जब किसी शहर से गुजरी है, किसी जगह से गुजरी है, तो वहाँ पे इसके अंदर डालने वाली चीज़ों की वजह से ये ख़राब हो गई है। कंटेमिनेशन, कंटेमिनेटेड मीन्स के ख़राब हो जाना, उसको ख़राब कर देना। तो जब ये स्प्रिंग्स हैं ग्राउंड वाटर के अंदर, अब हमारी दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं। एक हमारे क्या आ जाते हैं? स्प्रिंग्स, ठीक है, आबशारें आ जाती हैं, और दूसरा क्या आ जाते हैं? डीप वेल्स, वेल्स कुएँ, गहरे कुएँ। और जब कुओं को अगर आप देखोगे ना, जो बहुत गहरे होंगे तो नीचे रेत रेत होती है, मट्टी मट्टी होती है। और कुओं का पानी सारी ज़िंदगी हमारी, अगर इस्लामिक हिस्ट्री भी देखें तो कुओं से पानी आया हुआ है। अभी तक आप ईरान में देखें, सऊदी में देखें, हर जगह यही पानी जो है वो शिफा का बायस माना जाता है। वो रेतीली जगह पे कोई आबशार है या फिर जो कुआं है, अभी तक उनसे पानी आ रहा है, आ रहा है और आ रहा है। हज के मौके पे भी जैसे आपको आइडिया है। तो ये स्प्रिंग्स और डीप वेल्स दोनों जो है ग्राउंड वाटर हैं, इनमें जरासीम की जो है मिकदार बहुत कम होती है। देयर इज़ वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ जर्म्स, एंड लिटिल क्वांटिटी क्यों होती है? ड्यू टू द फिल्टरिंग एक्शन, उसको साफ करने वाला एक्शन किसका? ऑफ रॉक्स, पत्थर, सैंड एंड सॉइल, रेत और मट्टी, उसको साफ कर करके जरासीमों से पाक करके हमें देती हैं। ये फिर बाद में जब नालियों के अंदर आता है तो ये वहाँ पर मैला हो जाता है। अब इसी तरह ये है हमारा ग्राउंड वाटर। अब आ जाता है हमारा सरफेस वाटर।
सरफेस वाटर जो थोड़ा ऊपर ऊपर पानी है, ये तो बहुत ही गहरा नीचे से पानी आया है ना, ज़मीन में कुआं बहुत गहरा खोदा है आपने नीचे से। अब जो थोड़ा ऊपर ऊपर पानी है, तो जो जैसे आप खूबसूरत वादियाँ देखते हो, नीलम वैली जाके देखते हो, लेक्स देखते हो, स्ट्रीम्स देखते हो, वेल्स देखते हो जो शैलो वेल्स होते हैं, तो बादल बनते हैं, ये बादल हैं। बादल जब बनते हैं, बारिश जब होती है, बारिश होती है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, वो वाली। तो उसमें बच्चों ये जब बादल हैं, बरसते हैं, बारिश आती है, तो ये पानी कहते हैं ना कि शिफा का बायस होता है। अब हमारी इन्वायरमेंट साफ़ हो, हम मिलों वाले इलाके में रह रहे हैं, यहाँ पर आप पोल्यूशन का एक मिकदार देखें। हमारे इर्द गिर्द अगर मैं बखर सिटी की बात करूँ तो देयर आर सो मैनी मड किलन्स, आई मीन भट्ठाज, देयर सो मैनी भट्ठाज इन दिस एरिया। तो वो इतनी पोल्यूशन है, जब ये बारिश होती है और जब ये बैठती है तो वो तो बारिश फ़िज़ा में ही वो पानी मैला हो जाता है। किस वजह से मैला अब ये पानी हो सकता है? ये बारिश वाला पानी जहाँ जहाँ पे कहीं पे जानवर बंधे हुए थे, उनका वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ था, तो पानी वहाँ से आया तो मैला हो गया, नाली के अंदर फिर गया और इकट्ठा होकर किसी जगह पहुँचा, ख़राब हो गया। इसी तरह इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हमारी ये सन्नतें हैं, इनके जो फुजलात होते हैं सारे इन्हीं नालियों के अंदर, नालों के अंदर। जैसे लाहौर में एक बहुत बड़ा गंदा नाला मशहूर है और इस कदर वो स्मेलिंग है, और उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग एलीट क्लास के लोग हैं, MNAs, MPs और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, लेकिन वो इस कदर स्मेल है कि आपको दूर दूर तक भी वो नहीं रहने देती। एंड आई डोंट नो हाउ पीपल सर्वाइव देयर, हाउ दे लिव नियर देयर। और बहुत ही खूबसूरत जगह है उसके इर्द गिर्द रहने की। तो ये गंद फिर एग्रीकल्चर फार्म्स, जो ज़मीन के फुजलात होते हैं, या फिर घरों में से जो फुजलात जाते हैं, या फिर सनतों से जो फुजलात जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट, क्लिनिक बनी हुई है, कोई ऐसा इदारा बना हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट इसको कहते हैं। तो ये डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट, इनमें से जो फुजलात जाते हैं वो सारे इस पानी में शामिल कर दिए जाते हैं। तो ये उसको क्या कर देते हैं? गंदा कर देते हैं। अब हमारे सरफेस वाटर में क्या, लेक्स आ जाती हैं, स्ट्रीम्स आ जाती हैं और वेल्स आ जाते हैं। अब आप जब नीलम वैली देखने जाओ, या आप जैसे कश्मीर, आई हैड माई ट्रिप टू कश्मीर, एंड वहाँ पे एक लेक बहुत मशहूर हुआ करती थी, एंड बिलीव मी इस कदर वो कंटिमिनेटेड थी। नहायत खूबसूरत स्पॉट्स हैं, बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन वो इस कदर मैली थी, इतनी गंदी थी, उसके अंदर लोगों ने गंद फेंका हुआ, अंदर सेम पड़ी हुई है, और पता नहीं मतलब क्या उसमें इंजॉय करने वाला था, स्मेल ज़्यादा थी। तो वो कंटिमिनेशन हो गई ना, स्ट्रीम्स की और लेक्स की कंटिमिनेशन उन्होंने कर दी है। तो ये सरफेस वाटर है और ये ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर में जरासीम नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो पत्थर, रेत और मिट्टी की वजह से साफ़ हो जाते हैं। अब आ जाता है सरफेस वाटर, इसमें बहुत ज़्यादा जरासीम होते हैं, ज़रा ऊपर ऊपर वाला पानी होता है, फिर इसी के अंदर सारे फुजलात शामिल होते हैं हमारे शहर में जगह जगह से। तो अब जैसे दरिया सिंध की हालत देख लो, इसमें जरासीम कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया ख़ानदान है ना जरासीमों के, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, छोटे छोटे एनिमल्स भी होते हैं, रोटीफर्स उनको कहते हैं, रोटीफर्स खोदने वाले, रोटीफर्स उसको कहते हैं। अब ये जरासीम, कुछ जर्म्स फ़ायदे वाले भी होते हैं, कुछ जर्म्स नुकसान वाले भी होते हैं। तो फ़ायदे वाले नुकसान, जैसे हम ये डबल रोटी बनाते हैं, जैसे हम पिज़्ज़ा की डो बनाते हैं, जैसे हम बर्गर फूला हुआ बनाते हैं और केक बनाते हैं, ये सारी चीज़ों में यीस्ट इस्तेमाल होती है। यीस्ट के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। तो यीस्ट बेकरियों में जो इस्तेमाल हो रही है, ये फ्राई चिक्स में इस्तेमाल हो रही है, पिज़्ज़ा हट्स में इस्तेमाल हो रही है, घरों में डबल रोटी में इस्तेमाल हो रही है। तो ये जो यीस्ट है, ये हम कहाँ से लेते हैं? इन्हीं जगहों से, सरफेस वाटर वाले एरिया से लेते हैं और फिर इसको अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसी तरह ये तो फ़ायदे वाली चीज़ थी। नुकसान वाली क्या चीज़ हो सकती है? तो नुकसान वाली जो इसमें चीज़ है बच्चों, कि भाई अब जानवर अंदर ही नहा रहे थे, उन्होंने अंदर ही पेशाब कर दिया, या लोग अंदर नहा रहे थे, लोगों ने अपने फुजलात घरों के उसमें दाखिल किए। किसी बंदे को टाइफाइड था, किसी बंदे को यरकान था, और उसके घर के फुजलात दरिया में शामिल हो गए। अब कहीं से वो जब गुजरेगा और लोग वो पिएंगे, तो जब वो लोग पिएंगे तो उनको भी फिर ये मैदे के अल्सर्स, कोलाई मैदे के अल्सर करता है, साल्मोनेला टाइफाइड वाला बुखार करता है, और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटोजोआ हैं, ये भी मिलके उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। डिफरेंट बीमारियाँ, मतलब बीमारियाँ क्रिएट करेंगे। तो ये नुकसानात भी इसके हैं। तो ये था हमारा जर्नल ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर के बारे में। अब ये है बच्चों के पानी के ना 3 उन्होंने हमें जोन्स बताए हैं। 3 जोन्स क्या होते हैं? 3 जोन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है लिटोरल, एक होता है लिम्नेटिक और एक होता है बेंटिक, ठीक है। 3 जोन्स के बारे में आप पढ़ोगे कि रोशनी सबसे जो ऊपर समंदर के किनारे पे जो एरिया है वो ये है।
फिर थोड़ा सा नीचे समंदर गहरा हो गया, फिर समंदर बिल्कुल जब नीचे गहरा हो गया, ठीक है। अब इसमें तो कुछ छोटे छोटे पौधे होते हैं यहाँ पर समंदर पे, आप यहाँ पे साइडों पे बैठते हो, यहाँ पे जो है सूरज की रोशनी भी यहाँ पर आती है, यहाँ पे फिर एल्गी, फंजाई, जरासीम यहाँ पर रहते होते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक जरासीम होते हैं। कौन से जरासीम होते हैं? फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मानी होता है ये एल्गी और ये फंजाई और बैक्टीरिया 3 किस्म के होते हैं, ये रोशनी को इस्तेमाल करते हैं अपनी ताकत के तौर पर, जैसे हम बिजली बनाते हैं ताकत के तौर पर करते हैं। तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया रोशनी भी लेते हैं, ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन भी लेते हैं, क्योंकि ज़मीन के ऊपर है ना। आप जब पाँव बहुत खूबसूरत तरीके से पाँव दरिया के अंदर थोड़े डाल कर चल रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं समंदर के किनारे पे, शोर लाइन, तो सबसे पहला जो ये हिस्सा होता है इसको कहते हैं लिटोरल जोन। दूसरा आ जाता है लिम्नेटिक जोन। अब ये दूसरा हिस्सा है, ये दूसरा थोड़ा गहरा हो जाता है, रोशनी ज़रा कम पड़ती है, लेकिन पड़ती है, ऑक्सीजन ज़रा कम होती है, पर होती है, तो ये गहरा होता जाता है तो पानी कोल्ड होता जाता है, ठीक है, कोल्ड होगा। और दूसरा इसमें ऑक्सीजन भी कम होती जाएगी, लाइट भी कम होती जाएगी, तो बहुत मखसूस जरासीम यहाँ पर रहते हैं। अब आ जाता है सबसे गहरा जो समंदर का दिल है, बेंटिक जोन। यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं होती, यहाँ पर कोई लाइट नहीं होती, यहाँ पर या तो जरासीम्स होते नहीं, अगर होते हैं तो वो ऑक्सीजन और रोशनी को इस्तेमाल करने वाले जरासीम नहीं होते, ठीक है।